भारत ने किया कुछ ऐसा, पूरी दुनिया में लागू हुआ एक नया बैंकिंग सिस्टम। डॉलर की बदसाहत हुई खत्म, अमेरिका हुआ पूरी तरह से बर्बाद। रुपया और डॉलर छोड़ो, अब पूरी दुनिया में चली एक नई करेंसी। दोस्तों, इस समय एक नया इंटरनेशनल पावर सेंटर बड़ी तेजी से उभर रहा है, जो पूरी दुनिया के आर्थिक ढांचे को बदलने के कगार पर है। जिस ब्रिक्स को पहले 5 देशों के संगठन के रूप में जाना जाता था, वह अब एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट देखें तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 40 से 47 देश आगे आए हैं। यह संगठन अब इतना पावरफुल बन चुका है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर वीटो पावर भी इसके आगे कुछ नहीं। अब यह संगठन अमेरिकी डॉलर की बदसाहत को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है और इंटरनेशनल सिस्टम को फिर से एक नया रूप दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिक्स का यह एक्सपेंशन कैसे पूरी दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकली सीनियरों को बदल सकता है। क्या यह दुनिया के लिए एक नई शुरुआत है? क्या पूरी दुनिया में एक नया बैंकिंग सिस्टम लागू होने जा रहा है? पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्रिक्स का गठन भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे शक्तिशाली देशों ने किया था। लेकिन आज यह केवल 5 देशों का संगठन नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के डेवलप देशों में होड़ मची हुई है, क्योंकि इसके जरिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा सिक्योर रखा जा सकता है। अगर अक्टूबर 2024 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 40 से 47 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। यह संख्या इस बात का संकेत है कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक अलायंस बन चुका है, जो वर्तमान वैश्विक शक्ति ढांचे को चैलेंज दे रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण है इन देशों की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता से बचने की कोशिश। ब्रिक्स का मेन टारगेट है एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करना, जहां सदस्य देश स्वतंत्र रूप से अपना फाइनेंशियल लेन देन कर सकें और पश्चिमी देशों की मोनोपोली से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया बैंक डेवलप किया है, जिसने अब तक $33 बिलियन से अधिक के 99 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। यह पश्चिमी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक का एक स्ट्रॉन्ग विकल्प बनता जा रहा है। ब्रिक्स अब अपने देशों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है रूस और ईरान का अपने नेशनल पेमेंट सिस्टम को जोड़ना, जिससे वे अब अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। यह स्टेप पश्चिमी देशों के सैंक्शन से बचने के लिए उठाया गया है और इससे दोनों देशों के बीच रूबल और रियाल में व्यापार बढ़ा है। इस साझेदारी के चलते उनका आपसी व्यापार अब 60% तक लोकल करेंसी में ऑपरेट होता है और पिछले वर्ष की तुलना में उनके व्यापार में 15% की ग्रोथ देखी गई है, जो 4.6 अरब तक पहुंच गया है। इस प्रकार के एग्रीमेंट से ब्रिक्स न केवल फाइनेंशियल स्ट्रांग हो रहा है, बल्कि यह अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करके फाइनेंशियल सेक्टर में एक नई क्रांति ला रहा है। ब्रिक्स के विस्तार में सबसे पहली खबर यह है कि अजरबैजान ने अगस्त 2024 में ऑफिशियली ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा मलेशिया ने भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है और उन्होंने इस प्रोसेस को ऑफिशियली शुरू किया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में पूरी दुनिया को बताया है कि ब्रिक्स में शामिल होने से उनका देश ग्लोबल लेवल पर एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पावर बन सकता है। मलेशियाई विदेश मंत्री ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य देश दुनिया की 2 बिलियन से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी संयुक्त GDP आसियान देशों की GDP से भी अधिक है। ब्रिक्स का विस्तार का यह प्रोसेस न केवल इसके मौजूदा सदस्यों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि यह उन देशों के लिए भी एक आर्थिक सुरक्षा कवच बनेगी जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी से खुद को सुरक्षित करना चाहता है। ब्रिक्स के विस्तार को लेकर कई देशों ने अपना समर्थन दिया है और इन देशों में सबसे आगे चीन है, जिसने ब्रिक्स में नए देशों को शामिल करने के लिए खुलकर अपनी बात रखी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि ब्रिक्स का विस्तार एक न्याय संगत और संतुलित इंटरनेशनल व्यवस्था के निर्माण में मदद करेगा। इसके अलावा थाईलैंड, वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भी ब्रिक्स में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की है। इन देशों का मानना है कि ब्रिक्स में शामिल होने से उनका इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी धाक जमेगी और वे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकेंगे। ब्रिक्स के विस्तार का सबसे बड़ा इफेक्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ग्लोबल मार्केट पर देखा जा रहा है। हाल ही में ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमारात, इजिप्ट, ईरान और इथोपिया जैसे देशों के जुड़ने से यह समूह दुनिया का 45% ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने लगा है। यह ब्रिक्स को न केवल फाइनेंशियल बल्कि एनर्जी सेक्टर में भी एक बड़े प्लेयर की जगह प्रदान करता है। और यही नहीं, ब्रिक्स अब ग्लोबल रेयर मिनरल रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करने लगा है, जो इसे टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक सुपर पावर बनने की ओर ले जाता है। यह स्थिति ब्रिक्स को एक इकोनॉमिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही है, जो वेस्टर्न देशों के लिए एक बड़ी चैलेंज है। ब्रिक्स के विस्तार के साथ ही वैश्विक इकोनॉमिक शांति संतुलन में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
आज ब्रिक्स के सदस्य देश ग्लोबल जीडीपी का लगभग 31.11% योगदान करते हैं, जो G7 देशों से अधिक है। यह स्पष्ट संकेत है कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक इमर्जिंग संगठन नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक अलायंस बन चुका है। इंटरनेशनल ट्रेड में ब्रिक्स का बढ़ता इफेक्ट, विशेष रूप से लोकल करेंसी में ट्रेड करने की टेंडेंसी, इसे एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल अरेंजमेंट के रूप में स्थापित कर रही है। जब सदस्य देश अमेरिका डॉलर के बजाय अपनी मुद्राओं में व्यापार करते हैं, तो यह उन्हें करेंसी वैल्यू में उतार चढ़ाव और वेस्टर्न सेक्शन से बचने की क्षमता प्रदान करता है। इसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर होगा, जहां अमेरिकी डॉलर की बदसाहत धीरे धीरे कम हो सकती है। इसके साथ ही ब्रिक्स देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे उनकी आपसी व्यापारिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। भविष्य में यह संगठन न केवल विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बनेगा, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सिक्योरिटी का प्रतीक भी बन सकेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।